2024 की जंग पर हमारा काउंटडाउन जारी है, जिसमें 118 दिन बाकी हैं। ऐसे में इस लड़ाई से पहले विधानसभा चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो चली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में होने वाले चुनाव का असर लोकसभा में पड़ेगा। यही कारण है कि सारे दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में सबसे बड़ी चुनौती टिकटों का बंटवारा है, जिसे लेकर अंदरूनी कलह सड़कों पर आ चुकी है। कल कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट निकाली तो दिल्ली में हंगामा मच गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अब अपनों के साथ शुरू हुई ये जंग दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। 5 साल की उपलब्धियों के बखान में कहे गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन शब्दों और जमीनी सच्चाई में कितना वास्ता है, ये चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन ये तय है कि राजस्थान के चुनावी रण के बीच टिकट बंटवारे को लेकर टेंशन खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि प्रदेश स्तर से बढ़कर ये लड़ाई अब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई है। एक नजर में तो ये किसी प्रत्याशी में समर्थन में उमड़ा जुलूस लग रहा है, लेकिन ये समर्थक पहुंचे हैं अपने नेता को टिकट न मिलने की नाराजगी जताने। यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ये तस्वीर है। पीछे गेट को तोड़ के यानी कि धक्का देके ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए हैं, जो कि ये लिखे हैं कि पिंक सिटी की यही पुकार, महेश शर्मा अब की बार जनेऊधारी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। और यहाँ पे महेश शर्मा मालवीय नगर से जो है उनको टिकट देने को लेके ये मांग की जा रही है। कांग्रेस दफ्तर पर नारेबाजी कर कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण कर आला कमान को सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व की बुद्धि को ठीक करने के लिए जब जा रहे हैं कि भाई आप लोग अभी तक समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने सनातन की तर्ज पर महेश शर्मा जी ने राजस्थान में लाखों ब्राह्मणों को जोड़ा है, और अगर सरकार की अंदर भगवान सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि नहीं देगा तो राजस्थान के अंदर लाखों लाख ब्राह्मण महेश शर्मा जी के लिए पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये सवाल है कि जिस तरह सीएम अशोक गहलोत तमाम गारंटियों के सहारे फिर से जीत का विश्वास जता रहे हैं, राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जता रहे हैं, टिकट पर छिड़े टकराव के बीच ये दांव वाकई कितना कारगर होगा। आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर, आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। पूरे देश में हमारी स्कीमों के बारे में चर्चा होने लग गई है। नंबर 1, आपको और हमको पूरे प्रदेश वासियों को गर्व होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान चर्चा के अंदर है, किसी रूप के अंदर, चाहे वो कोई रूप हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप जानते हो। मुझे बताया गया कि लंदन जो है, किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए, गारंटी कार्ड और गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कैसे संभव हुआ? उनका आश्चर्य होता, 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है? मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बनाया गिग वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट के 19 नामों में से 1 मंत्री और 11 विधायकों को टिकट मिला है, जबकि 1 महिला विधायक का टिकट कटा है। विधानसभा 200 सीटों के लिए अब तक कांग्रेस की ओर से 95 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ जगहों पर विरोध के सुर कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसी नेताओं का दावा कुछ और है। दलील है
कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस वजह से टिकट की दावेदारी बढ़ गई है। कोई असंतोष नहीं है, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहली बात तो। और कौन सी पार्टी में आप इतने वर्षों से पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं, आपको भी पता है कि टिकटों की मांग कहां पर ज्यादा होती है, जहां पर सबको पता है कि कांग्रेस की वहां सरकार बनने जा रही है। चुनाव के बीच राजस्थान में टिकट बंटवारे वाली ये जंग सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं छिड़ी, बीजेपी में कुछ सीटों पर संघर्ष नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास रखना चाहिए कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जिसको भी टिकट दिया है वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि कमल को ही ध्यान में रख करके अभी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के केवल चुनाव जिताने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के काम करना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुकाबला बेहद चुनौती भरा है। साफ है कि इस चुनौती का असर टिकट बंटवारे पर पड़ रहा है, जिसका सीधा असर विरोध के रूप में दिख रहा है। जयपुर से जय किशन शर्मा, शरद कुमार के साथ दिल्ली से मौसमी सिंह, आज तक। मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।